हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होगे, बढ़िया होगे, खुश होगे। और मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ सुनीता और ब्लॉग भी सुनीता पर आपका स्वागत करती हूँ। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आज है बार सोमवार और ये 2-3 दिन का ब्लॉग है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन का ब्लॉग है। मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, थोड़ा थोड़ा बनाया था, तो वही 2-3 दिन का मिला के और आज डाल रहे हैं। तो आज सोमवार है और सोमवार सुबह से शुरुआत की है ब्लॉग की। तो ये मैं आप लोगों को हाय बोल रही थी। तो सुबह सुबह आज सोमवार का दिन है और तिथि है आज नवमी और आज मेरी सासू माँ का श्राद्ध है। तो आज मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी क्योंकि श्राद्ध का खाना बनाना है। तो बच्चे का स्कूल और हस्बैंड को भी सुबह जल्दी जाना होता है, तो उसके लिए मैं जल्दी से ही उठ गई थी ताकि मेरा खाना जल्दी से बन जाए। तो सबसे पहले मैंने अपनी सब्ज़ी की तैयारी की है। तो सबसे पहले मैं आज सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि सब्ज़ी सबसे पहले बना लूँगी क्योंकि खीर आज मैं चावल वाली नहीं बना रही हूँ, तो वो जल्दी बन जाती है। तो उसके लिए मैंने सब्ज़ी में टमाटर डाले हैं चॉपर में करके और सारे सूखे मसाले डाल दिए। आज प्याज लहसुन तो डालेंगे नहीं क्योंकि आज श्राद्ध का खाना बन रहा है, तो आज खाली टमाटर से छोंक लगा दिया है। और अब मैं ये तोरी डाल दूँगी। कल हमने खूब सारी तोरी लाए थे हम बेल के से, तो कुछ तो हमने दे दी थी किसी को और कुछ हमने बना ली थी क्योंकि बहुत सारी थी। तो इतनी तो ख़राब हो जाती, इतनी का क्या करते, तो कुछ हमने बना ली और कुछ आस पड़ोस में दे दी। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ और मैं उठ तो गई थी सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे, लेकिन फिर मैंने ये 6 बजे से खाना बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह उठते ही तो मुझे पशुओं का काम करना होता है। तो उनका चारा वगैरह, गोबर वगैरह करके और फिर झाड़ू लगा के और गैस वगैरह साफ़ करके नहा के और फिर मैंने 6 बजे अपना खाना बनाना स्टार्ट किया था। तो मैंने सब्ज़ी को तो छोंक दिया है और सब्ज़ी को अब मैंने रख दिया है दूसरे वाले गैस पे क्योंकि मैं इस वाले चूल्हे पे ही ज़्यादा काम करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हाथ लगा हुआ है मेरे, तो मैं इस पे ज़्यादा काम करती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने छोंक के फिर उस पे रख दी है और अब मैंने ली है ये सेवइयाँ। तो आज हम सेवइयों की खीर बनाएंगे। तो कढ़ाई रख दी है मैंने और इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच घी और फिर हम सेवइयों को इसके अंदर सेक लेंगे। और सेवइयों की खीर जल्दी बन जाती है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। चावल वाली खीर में तो ज़्यादा देर लगती है। तो जब मैं चावल वाली खीर बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं खीर को रखती हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए धीरे धीरे, और ये सेवइयाँ वाली खीर जल्दी बन जाती है। तो पहले सब्ज़ी को छोंक दिया था क्योंकि सब्ज़ी बन जाएगी तब तक। तो मैं सेवइयों को भून लेती हूँ और फिर खीर बना लेंगे। तो नवमी को होता है मेरी सासू माँ का श्राद्ध और मेरे ससुर जी का श्राद्ध है वो तो था चतुर्थी को। तो उस दिन तो किसी कारणवश मैं खाना नहीं बना पाई थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। उस दिन खाना इन्होंने बनाया था, तो आज मैं बना रही हूँ। और अब मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज 21 तारीख है, अभी शाम के टाइम, और ये ब्लॉग मैं आज ही डालूँगी। और कल है खुशी का बर्थडे, तो कल खुशी का बर्थडे देखते हैं कैसे मनाते हैं। तो आप लोग भी खुशी को विश करना। खुशी को बहुत शौक़ रहता है, जो भी यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनके बच्चों का बर्थडे आता है तो सभी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, कमेंट करते हैं। तो हमारी खुशी को बहुत चाव रहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग उसे ज़रूर विश करना। कल उसका बर्थडे मनाएंगे और उसका ब्लॉग तो परसों तक आएगा। तो कल उसकी नानी जी और उसके नाना जी भी आएंगे क्योंकि उसने बहुत लगा रखा कि नानी जी मेरे बर्थडे पर आना।
तो उसकी नानी, उसका नाना जी, पता नहीं कौन कौन आएंगे, अभी तो पक्का है नहीं कौन कौन आएंगे। तो कल आएंगे क्योंकि उसको, खुशी को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने नाना नानी के बहुत करीब है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे सासू जी और ससुर जी तो है नहीं, तो उसके दादा दादी नहीं है, तो उसे बड़े लोगों से बहुत लगाव होता है। तो वो नाना नानी से बहुत वो करती है, और अपनी बुआ जी से भी। तो उसकी बुआ जी तो अब नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके जो फसल की कटाई का काम होता है ना, तो वो चल रहा है, तो वो अब नहीं आ सकती। तो उसकी नानी जी और उसके नाना जी तो आएंगे, और पता नहीं पक्का बच्चे भी आ जाएं साथ में, कौन कौन आएंगे तो ये पक्का नहीं पता। तो मैंने दूध को रख दिया था गर्म होने के लिए, और उसमें जो सेवइयाँ मैंने रखी थी सेक के वो भी डाल दी थी। और अब ये सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, और जो ये गोला है जो मैंने उस दिन खीर में डाला था, तो ये आधा रह गया था उसमें से, तो वही मैंने लिया है। इसको भी कद्दूकस कर लेंगे। सेवइयाँ मैंने कढ़ाई से निकाल ली हैं, और दूध गर्म होने पर मैं इन्हें डाल दूँगी। ये लगभग 1 कटोरी सेवइयाँ हैं। तो ये दूध लिया था मैंने 1 लीटर, और 1 कटोरी सेवइयाँ ली हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची। इलायची को ऐसे मैं हाथ से ही इसके दाने निकाल कर डाल देती हूँ, उससे अच्छी खुशबू हो जाती है। तो ये डाल रही थी मैं, और खुशी भी यहाँ पर मुझे कुछ पूछने आई थी। ये भी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तो ये अपनी ड्रेस लिए हुई खड़ी है। सेवइयाँ दिखा रही थी आपको। तो अब दूध को उफान आ जाएगा तब हम सेवइयाँ डाल देंगे, और ये ड्राई फ्रूट हैं सारे कट करके रख लेंगे। तो आज जो ये नारियल है सूखा, ये तो मैं आज डालूँगी हलवे में, खीर में नहीं डालूँगी, क्योंकि चावल वाली खीर में तो मुझे नारियल अच्छा लगता है, लेकिन इसमें सेवइयों वाली खीर में मैं ये नहीं डालती हूँ गोला। तो इसमें तो मैं डालूँगी बादाम, काजू, और जो ये मखाने लिए हैं ये, और बाकी की जो ये किशमिश हैं, और ये है गोला है, और ये मैं हलवे में डालूँगी। तो इन्हें जब तक हमारी खीर बनती रहेगी तब तक मैं इन्हें रख लूँगी कट करके, और तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी जब तक हमारी खीर और सब्ज़ी, क्योंकि हमारे दोनों गैसों पर रखी हुई हैं। तो तब तक मैं हलवा तो बना नहीं सकती, तो तब तक मैं आटा लगा के रख दूँगी, वो भी अच्छे से हो जाएगा तब तक, जब तक हमारी बनेंगी, और फिर हलवा बना लेंगे। ऐसे करने से हमारे जो खाना है वो जल्दी बन जाता है। ऐसे भाई पहले ये रख दें, ये बन जाएगा, तब तक ये काम कर लें, तो हम करते रहते हैं तब तक, तो खाना जल्दी बन जाता है। और अब मैं आटा लगा रही हूँ, जब तक हमारी खीर बन जाएगी फिर हलवा बना लेंगे। तो सुबह जल्दी तो बहुत हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी 7:15 बजे निकल जाते हैं, और बच्चों के पापा तो इनसे भी पहले 7 बजे निकलने की सोचते हैं, फिर भी हो जाता है 7:15। तो और जैसे श्राद्ध की रोटियां भी निकालनी है, तो जल्दी जल्दी तो हो जाता है। लेकिन मैं 6 बजे खाना बनाने लगी थी, और 7 बजे तक मैंने जो है श्राद्ध का खाना बना के तैयार कर दिया था। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी से बन जाता है। वैसे तो बाकी के कामों में तो मैं लग गई थी पहले ही। जैसे 5 बजे उठी थी तो मैंने नहाने से पहले तोरी को कट करके रख दिया था, और वैसे घर के झाड़ू लगा दी थी, और जो पशुओं का काम होता है वो कर दिया था। लेकिन खाना बनाने में 6 बजे नहा के आई थी, और उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी। तो आज मेरा फास्ट भी था, आज सोमवार था, तो इसलिए मैंने पूजा नहीं की थी, क्योंकि सुबह तो खाना बनाने की जल्दी हो जाती है, कहीं बच्चों की बस न निकल जाए। तो सारे स्कूल जाने के बाद फिर मैंने अपनी पूजा की थी। पहले मैंने पूजा नहीं की थी, नहा तो ली थी मैं सुबह ही, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं श्राद्ध का खाना या कोई भी पूजा का खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने 2 कटोरियों में चीनी निकाल ली है, एक हलवे के लिए और एक खीर के लिए। तो मैं ऐसे जब हमारी खीर बन रही थी तो पहले ही निकाल के और सब्ज़ी को मैंने उतार दिया था, सब्ज़ी बन गई थी।
तो मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है हलवे के लिए। पानी गर्म हो जाएगा फिर मैं हलवा बनाऊंगी। तब तक मैं इसके अंदर घी डाल लेती हूँ। और आज सूजी तो नहीं थी, वैसे भी हम ज़्यादा आटे का ही हलवा बनाते हैं, हमें आटे का हलवा ज़्यादा पसंद है। लेकिन कल मैं बोल तो रही थी कि सूजी का बनाएंगे, लेकिन ये भूल गए थे सूजी लाना, तो फिर आटे का ही बनाया था। और ऐसे मैं नाप तोल के तो नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही अंदाजे से ही बना लेती हूँ। कभी नाप के आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। आज तो मैं जल्दी में ऐसे ही बना लेती हूँ। मैं तो अंदाजे से ही बना लेती हूँ, ज़्यादा नाप के नहीं बनाती हूँ, अंदाजे से ही हो जाता है। जैसे चीनी वगैरह भी अंदाजे से डाल देती हूँ। और अब जितना आटा इस घी में हो जाएगा वो कर लेंगे। और ये मैं जो रोटी को लगाते हैं घी, तो उसके लिए भी निकाल रही हूँ पहले से ही, क्योंकि रोज़ाना जो मैं घी लगाती हूँ वो मेरी दूसरी वाली ढोली में है, तो ये मैं निकाल रही हूँ। आज श्राद्ध के लिए है, तो इसमें को मैं पूजा के लिए जैसे यूज करती हूँ इस वाले घी को, तो ये मैंने निकाल लिया है ताकि बाद में जल्दबाजी न हो। जब तक मेरा ये पानी गर्म हो रहा है और खीर बन रही है, तब तक मैं अपना सारा काम जो है वो निपटा लूँगी, जो बाद में करना है। तो खीर तो लगभग हमारी बनने ही वाली है। तो अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। और खुशी नहा के भी आ गई है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर और खीर को दूसरे वाले गैस पे रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने खीर में चीनी डाल दी है और अब हम बनाएंगे हलवा। तो जो जब मैंने आटा लगाया था तभी छान के और कटोरी में रख लिया था ताकि बाद में आसानी हो जाए। और अब मैंने आटा डाल दिया है और मैं हलवा बना रही हूँ। तो इसे अच्छे से भून लेंगे हम आटे को। और जब ये भुन जाएगा तो ये पतला हो जाएगा, तो हमें पता चल जाता है। जब ये भुन जाता है तो ये पतला हो जाता है। तो अब ये पतला हो गया है और मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ जो पानी गर्म करके रखा था वो। तो पानी डाल के और फिर हम चीनी डाल लेंगे। तो सब अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई भाई पानी के अंदर चीनी डाल के पहले से गर्म कर लेते हैं और कोई बाद में। तो मैं तो चीनी बाद में डालती हूँ, क्योंकि मैंने तो सब कुछ अंदाजे से पानी डाला है, तो जितना हलवे में पानी जाएगा उतना डाल दिया। और अगर मैं पहले इसके अंदर चीनी डाल देती तो फिर वो पानी हमारा व्यर्थ हो जाता अगर बच जाता तो। और अब मैं इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ये गोला कस के रखा था और किशमिश ली थी और काजू लिए थे थोड़े से, और खीर में डाल दिए थे मैंने वो बादाम काजू और मखानी और किशमिश। तो खीर को तो उतार दिया है, खीर हमारी बन चुकी है और हलवा भी बन गया है। हलवे को भी मैंने उतार दिया है, ढक के रख दिया है। और अब हम बनाएंगे रोटियां। तो जल्दी जल्दी से रोटियां भी बना लेंगे अब। और सभी को बहुत जल्दी हो जाता है सुबह सुबह, तो जल्दबाजी तो बहुत होती है सुबह सुबह। और अब हम बना रही हूँ मैं रोटियाँ। और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो देखती हूँ तो बहुत जल्दी लगता है कि मैं इतनी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, लेकिन ये जल्दी किया हुआ होता है तो इसमें जल्दी लगता है। वैसे इतनी जल्दी तो नहीं बनती रोटियाँ। तो मैं इन्हें घी लगा के रखती जाऊंगी। सबसे पहले तो मैं श्राद्ध के लिए निकालूंगी जो कौओं को खिलानी है और जो गाय को देनी है, तो वो निकाल लेंगे। पहले ये कौओं को दे के आते हैं छत पे और बाद में जो हमारी बच्चियाँ है उसको दे देते हैं। तो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ। और पहले करते थे कि एक तरफ से कच्ची रोटी देते थे, लेकिन हम तो ऐसे नहीं करते, कई करते हैं। तो ऐसे तो जैसे हम देते हैं गाय को तो उसको कच्चा देना तो अच्छा नहीं होता, तो मैं तो पूरी तरह से सेक के तब देती हूँ। और हलवा और खीर मैंने रख दिया है और पानी ले लेंगे तो ये देने जाएंगे। और तब तक मैं गाय के लिए भी निकाल दूँगी।
और ये खुशी ने अपने लिए खाना डाल लिया है और ये दिखा रही थी आपको। और बच्चे स्कूल चले गई हैं और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी पूजा, क्योंकि तब तो जल्दबाजी में नहीं हुआ, लेकिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने अपनी सबसे पहले पूजा की और मैंने शिव जी पे जल चढ़ा दिया है। और अब मैं अपना दीपक जला दूँगी, धूप वगैरह लगा दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट किया करो, बताया करो कैसी लगती हैं। तो धूप नहीं थी मंदिर में, तो ये उधर रखी हुई थी, तो मैं धूप लेके आई हूँ और अब मैं धूप जला दूँगी। तो आप खुशी को ज़रूर विश करना, कल उसका बर्थडे है, उसको बहुत खुशी होगी अगर आप लोग विश करोगे तो देखते हैं क्या होता है, कल कैसा मनता है उसका बर्थडे। और ये मैं अपना तिलक लगा रही हूँ और भगवान के धूप लगा रही हूँ। और फिर हम इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, ये है आज का क्लिप जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ बुधवार को। तो आज मैंने थोड़ा किचन को साफ़ करने का सोचा कि किचन की थोड़ी नवरात्र आने वाले हैं तो थोड़ी सफाई कर लेते हैं। तो पूरी सफाई तो मैंने किचन की नहीं की, जैसे पूरी किचन को धुलना ये वगैरह, नीचे वाला स्लैब तो हर रोज़ ही साफ़ होता है जैसे कि हम साफ़ करते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले डब्बे रखे हुए हैं उस वाले स्लैब पे जो अखबार हैं वो भी गंदे हो गए थे और धूल मिट्टी हो रखा था थोड़ा सा। तो मैं ऊपर वाले स्लैब की सफाई कर दूँगी, क्योंकि नवरात्र आने वाले तो वैसे अच्छा नहीं लगता। फिर जैसे दीपावली आएगी तो फिर अच्छे से तो सफाई दीपावली पे करेंगे, लेकिन अब एक बार थोड़ी सफाई कर देंगे, जाले वगैरह झटका देंगे और ऊपर वाले स्लैब पर अखबार नए लगा देंगे। पूरे किचन का तो फिर करेंगे। जैसे ये बर्तन का रैक लगा हुआ, ये भी मुझसे नहीं उतरता, इसके नट वगैरह कसे हुए हैं तो ये खुलवाना पड़ेगा। और मेरे से अकेले से पूरा होता भी नहीं है, ऊपर वाले स्लैब पर खुशी अच्छे से ऊपर चढ़ जाती है वो, और फिर जो ऊपर रोशनदान है उनकी भी सफाई करती है। तो मैं तो जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं ये ऊपर वाले स्लैब का तो कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये बर्तन रखे हुए हैं तो इनके ऊपर मैंने अपनी एक जो ये बेडशीट थी इसको मैंने ढक दिया है, क्योंकि मैं जब स्लैब को झटकाऊंगी तो धूल मिट्टी फिर बर्तनों पर गिरेगी। तो मैंने पहले ही बर्तनों को ढक के रख दिया था, और जो सारा सामान मैंने ऊपर से उतारा था वो मैंने स्लैब पर नीचे वाले पर ही रख दिया था, फिर पोंछ के लगा देंगे यहीं से। कुछ ज़्यादा सामान नहीं आया था तो कुछ सामान को मैंने कमरे में रख दिया था एक बार जो बच गया था। और अब मैं जो ऊपर से जाले झटका रही हूँ पहले, ताकि फिर स्लैब पर झाड़ू लगाऊंगी तो फिर बाद में जाले गिरेंगे, तो पहले जाले झटकाने के बाद और फिर मैं स्लैब पर जो धूल मिट्टी है उसे झटका दूंगी। और फिर मैं जैसे मैंने अंदर वाले कमरों में तो झाड़ू लगा ली थी और तब मैं किचन तक आई, उसके बाद मैंने सोचा कि किचन का भी साथ के साथ ही फिर ये धूल मिट्टी नहीं तो बाद में गिरेगी तो झटका लेते हैं, और अखबार वगैरह लगा के और सामान बाद में लगा देंगे झाड़ू पोछा करने के बाद। पहले ये जो यहाँ पर सामने जो जाली थी उसको मैं ये जाले झाड़ने वाले से उसमें जो जैसे चिकनाहट सी हो जाती है ना, छूक वगैरह लगाते हैं तो उसको जाले वाले से वो अच्छी तरह से निकल जाती है। जैसे खिड़की वो जाली नई सी हो जाती है, ऐसे झाड़ू से तो वो नहीं निकलती, चिकटी चिकटी सी रहती है। तो उसे मैं इससे निकाल दिया था मैंने जाला झटकाने वाले से, और फिर मैं झाड़ू से अपने स्लैब का जो सारी धूल मिट्टी है उसको झटका दूंगी, ताकि बाद में मेरे झाड़ू पोछा करने के बाद बिल्कुल धूल मिट्टी ना गिरे। और फिर बाद में अखबार लगा दूंगी और सामान को पोंछ के और लगा देंगे। ज़्यादा डब्बे तो नहीं थे ऊपर, क्योंकि पहले तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी जब मैं किचन साफ़ कर दी थी। तो अब की बार जब मैंने सफाई की थी तो मैंने कमरे में एक अलमारी को खाली करके जो हमने काट के अलमारी बना रखी है तो जो सारे डब्बे हैं मैंने उसके अंदर रख दिए थे। यहाँ पर तो बस मैं रोज़ाना यूज होने वाले डब्बे जैसे मसालदानी और जो चाय चीनी
ज़्यादा जो यूज होते हैं वो बिल्कुल थोड़े से डब्बे रखती हूँ, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता था, बार बार में धूल मिट्टी के हो जाते थे डब्बे और साफ़ करना मुश्किल। अब तो बहुत आसान हो गया है वो अलमारी में रखने के बाद, और वहाँ धूल मिट्टी भी नहीं लगती। और ये मैं जो अखबार निकाले थे उनको बाहर रख के आ गई, बाहर रख देंगे, जब हम चूल्हा जलाते हैं तो वो काम आ जाएंगे। और उसके बाद मैं अपना नीचे के भी जो जाले हैं वो झड़का लेंगे और फिर झाड़ू लगा लेंगे और पोछा लगा लेंगे। ये बाकी का काम हम बाद में देखेंगे। और बाद में मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई ये लगाते समय। और आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी। और खुशी के बर्थडे पर तो हमेशा ही ऐसी बारिश होती है, 1-2 दिन पहले ही होनी शुरू हो जाती है, पता नहीं